हेलो गाइस, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण डाइपोल के एनी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एनी पॉइंट की बात अगर करें तो आप समझ रहे हैं कि वो पॉइंट जो है डाइपोल के ना तो एक्सियल लाइन पर होनी चाहिए और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए कि एक डाइपोल को कंसीडर कर लेंगे। मान ले जाए कि हमारे पास फिगर में ये जो ए बी दिख रहा है हमारा, ये हमारा क्या डाइपोल है। अब सोचेंगे कि सर ए बी को डाइपोल क्यों मानेंगे, तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि डाइपोल जो है सो कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज वाला हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। तो आप देख रहे हैं फिगर में कि पॉइंट ए पर चार्ज रखा है प्लस क्यू और बी पर चार्ज रखा है माइनस क्यू। दैट मीन्स ए बी को हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं और इस डाइपोल का जो डाइपोल लेंथ होगा वो हम कितना मान लेंगे, 2L मान लेंगे। डाइपोल लेंथ कितना मान लिया जाएगा, 2L। अब देखिए मान लेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट ओ ये देख रहे हैं ये डाइपोल का हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। पॉइंट ओ डाइपोल का क्या, मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ डाइपोल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लेंगे कि P कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल का वैल्यू डाइपोल के कारण क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और आप देख रहे हैं फिगर में जैसा कि ये पॉइंट P ना तो डाइपोल के एक्सियल लाइन पर है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर है। क्योंकि एक्सियल लाइन पर होता तो कहीं ना कहीं इसी लाइन पर आगे की ओर पॉइंट P होता और इक्वेटोरियल पे होता तो सेंटर से जो लाइन पास करता और डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर होता उस पे होता। तो मान ले जाए कि P यानी P कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखेंगे अब हम सबसे पहले पॉइंट P पर पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कितना मान लेंगे, R के इक्वल मान लेंगे। यानी लेट OP इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, R। और देखिए अब O से P को ज्वाइन कर दिए। अब मान लिया जाएगा कि एंगल POA जो है हमारा वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। यानी एंगल POA इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि पोटेंशियल निकालने की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। तो यहाँ पे जो हम पोटेंशियल निकालने के लिए काम करेंगे उसमें मेनली हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल का यूज करेंगे। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल क्या कहता है कि नंबर ऑफ चार्जेज के कारण किसी एक पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होती है वो इंडिविजुअल चार्ज के कारण उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है उसके अलजेब्रिक सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप देख रहे हैं कि डाइपोल के पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज वाले सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं पॉइंट P पे जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा वो दोनों ही चार्ज के कारण जो P पे पोटेंशियल होगा उसके अलजेब्रिक सम के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल का ही यूज करके क्या करेंगे, पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। और पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो देख रहे हैं आप किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। क्योंकि ये सारे टर्म को यदि हम कांस्टेंट मान ले तो लिख सकते हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमको करना है वो क्या करना है कि डाइपोल का जो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है पॉइंट ए और बी पर, इस पॉइंट ए और बी से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना होगा, सबसे पहले हम इसी डिस्टेंस को पता करने का क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये डिस्टेंस जब पता हो जाएगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल के वैल्यू को क्या करना, फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एम को हम किस पर, ओपी पर। देखिए तो लिखा जाएगा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे, ए एम ऑन ओपी। एपी पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे किसको, एम को। और देखिए फिर इसी ओबी को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और ओबी का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, बढ़ा हुआ जो भाग है हमारा, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे किसको हम, बीएन को। तो देखिए ओपी का बढ़ा हुआ भाग जो है इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ओएन से।
और इस ON पर एक दूसरा परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे, किसको? BN, ठीक है ना। तो हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। सबसे पहले एक OP पे AM को और दूसरा OP के जो बढ़े हुए भाग है आगे की ओर उस पर एक दूसरा परपेंडिकुलर मैंने किसको ड्रॉ कर दिया? BN को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर AM ऑन क्या लिखेंगे? OP, एंड इसी में लिख सकते हैं BN ऑन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ OP। OP के बढ़े हुए भाग पर हम एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे उसको हम क्या नाम दे देंगे? BN ऑफ OP, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल किस में चलेंगे? AMO से चलेंगे। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AMO। तो अगर हम बात करें cos थीटा की तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? B/H। तो देखिए एंगल थीटा यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो बेस का काम कहीं ना कहीं कौन करेगा? OM करेगा, और H हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? OA करेगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू OM बाई क्या हो गया हमारा? OA हो गया। अब देखिए अगर हम पता कर लेंगे OM की वैल्यू को तो क्या लिख सकते हैं हम? और OM इज इक्वल टू OA cos थीटा। अब देखिए OA तो यहाँ पे L के इक्वल रहेंगे क्योंकि मैंने डाइपोल लेंथ 12 माना है और डाइपोल का मिड पॉइंट या सेंटर जो है वो पॉइंट 2 को मैंने कंसीडर किया है। दैट मीन सेंटर से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस भी L रहेगा और नेगेटिव चार्ज का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L। यानी हमारे पास OM का जो वैल्यू है फाइनली वो किसके इक्वल हो जाएंगे? देख लीजिए L cos थीटा के, ठीक है ना। फिर से हम चलेंगे किस में? देख लीजिए अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल किससे चलेंगे? BNO से। यहाँ पे भी ये 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि BN परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। तो देखिए फिर BNO से इसी तरह से यदि हम चलेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? B/H, मतलब ON बाई क्या लिखेंगे आप? OB, और cos थीटा इज इक्वल टू नहीं, अब हम ON की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ON इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? OB cos थीटा। OB का भी वैल्यू हमारा L है, यानी क्या हो जाएगा? L cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम? पॉइंट P से ज्वाइन कर देंगे किसको? पॉइंट B को, और पॉइंट P से ज्वाइन कर देंगे किसको? A को। यानी हम लिख सकते हैं चाहे तो नाउ ज्वाइनिंग PA एंड क्या हो जाएगा? PB, मतलब P को मिला दिया मैंने A से और P को मिला दिया फिर किससे? B से, ठीक है ना। तो चलिए अब आइए हम देखते हैं। अब यदि यहाँ पे हम PM के वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहे तो कितना होगा? देख लीजिए। नाउ PM यदि हम निकालना चाहेंगे तो PM कहीं ना कहीं हमारा OP माइनस OM के इक्वल होंगे। देखिए चूंकि OP तो हमको मालूम है कितना है, R है, हमको निकालना है PM, और OM हम पहले से पता कर चुके हैं। OM हमारे पास कितना आ चुका है? L cos थीटा। तो सिंपल सी बात है, देखिए कि हमको ये PM पता करना है तो हम कहीं ना कहीं OP में से OM को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देख लीजिए OP तो किसके इक्वल था? हमारा R के इक्वल, और OM किसके इक्वल था? L cos थीटा के इक्वल। यानी OP हमारा R माइनस किसके इक्वल हो जाएंगे? L cos थीटा के। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे, समझिए अब निकालेंगे हम किसका वैल्यू? PN का। तो PN इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? OP प्लस ON। देखिए अब OP फिर किसके इक्वल था? R के इक्वल, और ON किसके इक्वल था? L cos थीटा के इक्वल था, ठीक है ना। अब देखेंगे यदि हम मान लिया जाए कि इफ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल, इफ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल, देन, तो ध्यान से देखेंगे कि जब डाइपोल को वेरी स्मॉल मान लेंगे, दैट मींस कहने का मतलब है कि डाइपोल का जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के काफी करीब आ जाएंगे। तो काफी करीब आ जाएंगे तो सिंपली आप फिगर को देखकर ये जरा इमेजिन कीजिए कि कहीं ना कहीं पीएन जो है हमारा, ये किसके इक्वल हो जाएंगे? पीबी के इक्वल। पीएन जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे? पीबी के इक्वल। सिमिलरली अगर हम बात करें तो देख लीजिए ये वाला ट्रायंगल में हमारा पीएम जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे? पीए के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो डाइपोल को जैसे हम वेरी स्मॉल कंसीडर करेंगे, डेट मीन्स मान लेंगे कि डाइपोल का जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पीएन जो है हमारा पीबी के इक्वल हो जाएंगे नियरली, और पीए जो है वो पीएम के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हम दोनों ही चार्ज से हम पॉइंट पी का कितना डिस्टेंस होगा उसको पता कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे इफ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल देन हम क्या लिख सकते हैं, पीए नियरली इक्वल टू क्या हो जाएंगे, पीएम के, और पीएम आप निकाल चुके हैं कितना है, आर माइनस एल कॉस थीटा है। और देख लीजिए पीबी किसके इक्वल हो जाएंगे, पीएन के, और पीएन हम निकाल चुके हैं किसके इक्वल है, आर प्लस एल कॉस थीटा की, ठीक है ना। तो देखिए दोनों ही पॉइंट ए और बी पे जो चार्ज था डाइपोल का प्लस के और माइनस के, इसके कारण पॉइंट पी पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल अब निकालेंगे, क्योंकि मैंने दोनों ही पॉइंट से पॉइंट पी का दूरी को क्या किया है, पता कर लिया है, ठीक है। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज पॉइंट ए पर है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पॉइंट पी पर अब हम पोटेंशियल निकालेंगे, उस पोटेंशियल को चलिए हम डिनोट कर ले रहे हैं सपोज डेट किससे, वीए से। अगर तो वीए इज इक्वल टू, पोटेंशियल निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर। तो आर मतलब हो गया पॉइंट पी का पॉइंट ए से डिस्टेंस, जो कि किसके इक्वल से, देख लीजिए पीए के इक्वल है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है देखिए कि पीए के इक्वल है, तो अब अगर हम वैल्यू रख देंगे पीए का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन, पीए हमारा आर माइनस किसके इक्वल, एल कॉस थीटा की। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालेंगे चार्ज डाइपोल का जो माइनस क्यू है इसके कारण। तो देखिए वी बी इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू अपॉन क्या लिखेंगे हम, पीबी, माइनस क्यू अपॉन क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, पीबी। ध्यान से देखिए, चलिए तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पीबी हम निकाल चुके हैं कितना है हमारे पास, आर प्लस एल कॉस थीटा के क्या है, इक्वल है। देखिए पीबी निकाल चुके, आर प्लस किसके इक्वल, एल कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है ना। तो अब नेट पोटेंशियल निकालने के लिए पॉइंट पी पर मैंने पहले ही आपको बताया है कि दोनों चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होंगे उसका अलजेब्रिक से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो नेट पोटेंशियल जब हम पॉइंट पी पर निकालेंगे, देखिए तो वीपी इज इक्वल टू कहीं ना कहीं वी ए प्लस किसके इक्वल समझेंगे, वीबी के। तो ऐड करेंगे तो दोनों में जो भी टर्म देख लेंगे कॉमन है उसको हम बाहर कर लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, दोनों में कॉमन है, बाहर कर देंगे। देखिए अब तो बच जाएंगे क्या हमारे पास, 1/r माइनस एल कॉस थीटा, और देखिए बीच का साइन तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वीबी का वैल्यू माइनस में है, तो माइनस 1 क्या लिखेंगे, आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए तो ये हो गया हमारा। आगे अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए तो वीपी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा इनटू आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो कॉमन टर्म था उसको तो मैंने बाहर निकाला था, यहाँ पे लिखना हम भूल गए, देख लीजिए लिख लेंगे, और वीपी इज इक्वल टू यहाँ पे छूट गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं हम, ये देखिए आर माइनस एल कॉस थीटा से आर माइनस एल कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर चले जाएंगे आर प्लस एल कॉस थीटा, बीच का साइन माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, ये प्लस वाला कैंसिल, तो फिर आर माइनस एल कॉस थीटा जो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर प्लस क्या हो जाएंगे, एल कॉस थीटा, आर से आर हमारा क्या हो गया, कैंसिल। और वीपी इज इक्वल टू देख लीजिए, जोड़ेंगे इसको हम, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर था लिखाएगा, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा क्या लिखाएगा, 2l कॉस थीटा। इसको हम तोड़ देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे, थीटा, ठीक है ना।
बट आपको हम पढ़ा चुके हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, Q2L, जो कि डाइपोल का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, जिसके डायरेक्शन नेगेटिव टू क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज। यानी फाइनली अब Vp की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 P इंटू कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने किस तरह से डाइपोल के कारण एनी पॉइंट पर कैसे आप पोटेंशियल निकालेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला को डिराइव कर दिया। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसका स्पेशल केस से, यदि पॉइंट पी हमारा डाइपोल के एक्सियल या इक्वेटोरियल लाइन पर जब लाइज करेंगे तब क्या होगा, थोड़ा सा इस पर हम अब डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब इसका स्पेशल केसेज क्या होंगे, इस पे आ जाते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब स्पेशल केसेज देखेंगे। केस वन क्या कहता है, केस वन ये कहता है कि जब पॉइंट पी हमारा डाइपोल के कहां लाइज करेगा, एक्सियल लाइन पर। तो एक्सियल लाइन क्या होगा आपको मालूम है, पहले ही से पढ़ा चुके हैं हम। देखिए डाइपोल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसी को यदि आइदर साइड एक्सटेंड कर दे, इधर या इधर, तो हमारा डाइपोल का क्या कहलाता है, एक्सियल लाइन। तो जब पॉइंट पी डाइपोल के एक्सियल लाइन पर लाइज करेगा तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो हमारा एंगल थीटा है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री हो जाएगा तो देख लीजिए यहाँ पे V की जो वैल्यू होगा, नेट पोटेंशियल जो Vp आप निकालेंगे, वो फॉर्मूला हमारा 1/4πε0। अब P cos थीटा है तो P इंटू क्या लिखेंगे आप, cos 0 डिग्री अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर फिर क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। अब cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। यानी फाइनली हमारा जो Vp का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू P अपॉन क्या हो जाएंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है ना। अब डाइपोल को यदि हम वेरी स्मॉल कंसीडर कर लेंगे, तो वेरी स्मॉल कंसीडर करेंगे तो देखिए यहाँ पे R स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन रहेगा किससे, L स्क्वायर से। डेट मीन्स L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर। तो ये एक्सियल लाइन पर हो गया पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, जब डाइपोल क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। ठीक है ना। चलिए आइए अब देखते हैं कि जब पॉइंट पी हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर लाइज करेगा तो देखिए डाइपोल के सेंटर से जो लाइन गुजरे और जो डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो जैसे इक्वेटोरियल लाइन पर लाइज करेगा तो देख लीजिए ये एंगल का वैल्यू जो है हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री जब हो जाएंगे तो आप यहाँ जो फाइनल फॉर्मूला है देख लीजिए, इसमें जैसे ही थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यानी पोटेंशियल जो होगा, नेट पोटेंशियल पॉइंट पी पर, वो किसके इक्वल्स हो जाएंगे, 0 के इक्वल्स हो जाएंगे। तो याद रखना है कि डाइपोल के कारण डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होती है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम आपके साथ।